आप अपने जीवन में जो परेशानियां झेल रहे हैं, जो दुख झेल रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा आप ऊब गए हैं। कुंभ राशि भगवान से फल। भी मन्नतें कर ली हैं, कई उपाय कर लिए, कई वीडियो देख ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जिंदगी और खराब होती जा रही है, दुख और बढ़ता जा रहा है, समस्या का निदान हो नहीं पा रहा है। लेकिन आज की यह जो वीडियो है, यकीन रख लीजिए आपकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं गारंटी नहीं देता हूं, मैं दावा करता हूं दोस्तों, जी हाँ। आने वाले इन 24 घंटों में आपके भाग्य का एक असली खेल शुरू होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण था, तब आपके जीवन में खूब मुश्किलें आईं, खूब परेशानियां आईं। लेकिन अब तीसरा चरण शुरू हो चुका है, और दोस्तों, तीसरे चरण शुरू होने के बाद यह जो समय आया है, यकीन रख लीजिए आपके जीवन का सबसे यादगार समय होने वाला है। अब आप दोस्तों पूरी दुनिया पर राज करने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी बहुत खतरनाक वाली लॉटरी भी लगने वाली है दोस्तों। घर घर जाकर आपको अब मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके दुश्मन भी आपके पैरों में गिर गिर कर आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपके तलवे चाटेंगे, आपसे मित्रता करना चाहेंगे दोस्तों। लेकिन आपको अपने मुंह पर ताला लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, जो राज की बात मैं बताऊंगा वह बाहर नहीं आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वह बाहर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए दोस्तों। वीडियो बहुत ही शानदार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, तब जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो हुआ वह अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर ये मन में आपके बैठ गया तो फिर आपकी जिंदगी में कभी दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान देखते हैं कि आप अपने जीवन से कितना खुश है और कितना नाखुश है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में खुशियां तो होती है, लेकिन उनको और ज्यादा की चाह होती है। वो लोगों से अपने जीवन की तुलना करते हैं, अपने पड़ोसियों से अपने जीवन की तुलना करते हैं, अपने रिश्तेदारों से तुलना करते हैं, और फिर खुद की जिंदगी को कमजोर आते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो इससे भगवान भी बहुत क्रोधित होते हैं। फिर भगवान सोचते हैं कि इसको मैंने इतना दिया, फिर भी इसको कम लग रहा है, ये फिर भी दुखी ही रहता है। हमेशा तो वो समझते हैं कि इसका मतलब तो यही है कि ये दुखी रहना ही चाहता है, इसको दुखी रहना पसंद है, तो भगवान फिर और दुख देते हैं और परेशानियां देते हैं। तो दोस्तों, मन में अगर आप ये लाओगे कि भगवान ने जितना दिया बहुत अच्छा दिया, भगवान जो दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं, जो भगवान ने दिया उसमें खुश रहना आपको आ गया, तो भगवान और ज्यादा आपको खुशियां देंगे, और ज्यादा तरक्की आपको मिलेंगे, आपके संसार में और ज्यादा सुख समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, बस यही फंडा है, जिसने यह समझ लिया उसका जीवन हमेशा हमेशा दोस्तों खुशियों से भरा हुआ रहता है। तो इस बात को हमेशा स्मरण में रखिएगा। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, अपने जिंदगी की खुशियां अपने ही हाथ से उजाड़ोगे मित्रों। आज जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, आपने पिछले समय में एक ऐसी गलती की थी, जिस गलती का खामियाजा आपको आज भुगतना पड़ रहा है। आज इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह बात कोई साधारण नहीं होगी। मित्रों देखिए, अनदेखा करने की गलती तो आप भूल कर भी मत करना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खुशियां आए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपका परिवार हंसता खेलता रहे, तो मित्रों इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहे आप। इसे मेरी अंतिम चेतावनी समझो या फिर कुछ भी समझो, लेकिन इस कड़वी सच्चाई से आज मैं पर्दा उठाकर ही रहूंगा। आपके जीवन में मित्र आपने बहुत तकलीफ देखी है, बहुत दुख झेला है, लेकिन जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, उस सच्चाई को सुनने के बाद आपको अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होगा। देखिए, जो भी बात बताऊंगा एक एक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर बताऊंगा। एक एक ग्रह आपके जीवन में किस तरह बदलाव करेगा, वह बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। मित्रों देखिए, आपको मैं सबसे पहले हनुमान जी का एक चमत्कारी उपाय बता देता हूँ। इस उपाय को सुनने के बाद हम जाएंगे कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। यदि आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, कभी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, कभी दिन पर दिन मुसीबतें आती हैं, किसी बात का दुख है, तो आपको क्या करना है? मित्रों ध्यान से सुनिएगा कि आपको हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर उससे सफेद कागज पर स्वास्तिक बनाएं। उस कागज को मोड़े नहीं, सदा इस कागज को आप अपने पास रखें, या तो आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर अपने व्यापार वाले स्थान पर रख सकते हैं। प्रतिदिन इस कागज को प्रणाम करें। आप कुछ दिनों में ही महसूस करेंगे कि आपके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं। रोजाना मित्रों आपके जीवन में खुशियां आएगी और आपके काम बनने लगेंगे।
हनुमान जी का यह चमत्कारी उपाय बहुत सरल है और इस चमत्कारी उपाय को करने से आज तक ना जाने कितने लोगों को लाभ हुआ है। तो आप भी यह उपाय अवश्य कर लीजिएगा। तो अब मित्रों देखिए, आने वाला समय आपके लिए कुछ मुसीबतें बढ़ाने वाला रहेगा। जिस जगह पर आपने पैसा निवेश किया था, उस जगह पर आपका पैसा डूबने से आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। लेकिन मित्र देखिए, अब जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते हैं। आपकी मानसिक शांति भंग करने से, आप परेशान होने से क्या आपका पैसा वापस आएगा? नहीं आएगा मित्र। देखिए, माना पैसा जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पैसों से भी कई कीमती है हमारा स्वास्थ्य थे, हमारी सेहत। मित्रों इसलिए अपनी मानसिक शांति को भंग ना होने दे और ना ही ज्यादा टेंशन ले, क्योंकि देखिए तनाव इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर एक छोटी सी बात आपके दिल दिमाग में घर कर गई तो फिर आपकी मुसीबतें मित्रों बढ़ सकती हैं। साथ ही इतना जरूर ध्यान रखना कि आपको आने वाले समय में अपने जो भी महत्वपूर्ण काम है उन कामों को कर लेना है। देखिए, मैं आपको एक बार अंतिम चेतावनी दे देता हूं। बार बार आपको एक ही बात नहीं समझाऊंगा कि आपने पिछले समय में जिन लोगों पर विश्वास किया था, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा ही दिया है। क्या आपको कुछ हासिल हुआ है? कुछ हासिल नहीं हुआ है। आपकी तकलीफें बढ़ीं, आपकी परेशानियां बढ़ीं, आपका दुख बढ़ा, लेकिन अब आपको सावधान हो जाना है। देखिए मित्रों, इतनी सी बात है कि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत लोग होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ रिश्ते अपने स्वार्थ के लिए निभाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो रिश्ते अपने दिल से निभाते हैं। जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो हमेशा अपने होते हैं और एक वो जो अपनेपन का दिखावा करते हैं। तो जीवन में आपको ध्यान रखना है कि कौन से लोग आपके जीवन में महत्व रखते हैं। उन लोगों को आपको इम्पोर्टेंस यानी कि आपको विशेषता देकर चलना है। आपके परिवार में इस वक्त कोई घटना घटने की संभावना बन रही है। मित्रों, परिवार में किसी के अचानक से एक्सीडेंट होने की इस वक्त संभावना है। तो आपको बता देते हैं कि घर का जो भी प्रत्येक सदस्य है, अगर वह वाहन का उपयोग करता है तो उसे थोड़ा सा सतर्क कर दे। वाहन को सावधानी से चलाएं, धीरे चलाएं, आसपास ध्यान रखें। मित्र देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वाहन चलाएं ही नहीं। अगर थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सतर्कता रख लेंगे तो इसमें किसी का क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन आज के समय में लोग बहुत लापरवाही करते हैं, तेज वाहन चलाते हैं, अपने आप को खतरे में डालते हैं और मुसीबत मोल लेते हैं। अगर आप उस तरह के इंसान नहीं है मित्रों, तो ध्यान रखिएगा कि आपको इस वक्त ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही झूठ आपने पिछले समय में अपनों से ही बोला था और वह झूठ पकड़ा जा सकता है, और जब सच्चाई बाहर आएगी तो आपको मित्र रिश्तों को खोने का डर बना रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर झूठ अपनों से बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। पहले से ही ध्यान रख लीजिएगा कि उस झूठ का अंजाम क्या होने वाला है। मित्रों देखिए, हर झूठ अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाता है, और जब सच्चाई बाहर आती है तो उस सच्चाई को सहन करने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। आपके घर में आपका मित्र बहुत मान सम्मान रहेगा। सब लोग आपसे बातचीत करेंगे, आपसे पूछेंगे, आपका व्यवहार जाएंगे, और आपको आने वाले समय में अपने संतान की तरफ से कोई बेहतरीन उपहार मिल सकता है। देखिए, घर, परिवार, रिश्ते, नाते, ये सब जिंदगी के अहम पहलू होते हैं, और जो इंसान इन सब चीजों से जुड़ा रहता है वह इंसान हमेशा खुशियों से बंधा रहता है। आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग अलग अलग मकान रहकर रह रहे हैं। कहते हैं कि अगर एक ही छत के नीचे 4 भाई रहते हैं तो वह 4 भाई उस घर के पिल्लर होते हैं। अगर एक भी पिल्लर टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो फिर पूरा मकान बिखर जाता है। इसलिए मित्रों, हमेशा मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि आपको घर परिवार को बनाकर चलना है, क्योंकि आज के समय में रिश्तों की अहमियत बहुत हो गई है। आज के समय में रिश्ते आसानी से टूट रहे हैं। आज के समय में रिश्ते अंदर से खोखले हो रहे हैं। लोग दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन के फैसले ले लेते हैं और फिर पछताते हैं। इसलिए हमेशा अपने लोगों को महत्व दे, अपने परिवार के लोगों को महत्व दे। सबकी राय जानने की कोशिश करे कि कौन व्यक्ति क्या चाह रहा है और क्या बोल रहा है। मित्रों देखिए, इस वक्त आपको 2 नंबर के कामों से दूर रहना है। सबसे पहले तो ये बात मैं उन लोगों को बता देता हूं जो बुरी संगत में निवास करते हैं, बुरी संगति वाले लोगों के साथ रहते हैं। देखिए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहते हैं कि गलत कामों का इल्जाम हमेशा गलत ही होता है, और गलत चीजें घर, परिवार, सब कुछ उजाड़ देती है। साथ ही इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी जो भी जरूरत की चीजें हैं उन्हें आपको समय रहते अपने पास संभाल कर रख लेना है, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको उन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। आपके जीवन की अर्धांगिनी, आपकी पत्नी और आपके बीच किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद होने की संभावना बन रही है, और यह विवाद बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तलाक लेने तक की नौबत आ सकती है।
कहते हैं मित्रों की जो इंसान मन मार लेता है वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। जो इंसान छोटी छोटी बातों से समझौता कर लेता है, जो इंसान छोटी छोटी बातों को समझ लेता है, उस इंसान की पूरी दुनिया ही अलग रहती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मित्रों, आपके जीवन में इस वक्त आप बहुत सारी कठिनाइयां भी चल रही हैं। कभी पैसों को लेकर, कभी परिवार को लेकर, कभी अपनों को लेकर तो कभी परायों को लेकर, सबकी परेशानियां मित्रों आपके ऊपर ही है। क्यों है? क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है और जो इंसान जिम्मेदारियां उठाने सीख जाता है, उस इंसान के ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आई, वह इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। साथ ही मित्र, आप सभी को बता देते हैं कि घर की जरूरत की चीजें आपके हाथ से कहीं गुम हो सकती है। इस वजह से घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। आपको अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ महीने में या सप्ताह में 1 से 2 बार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान भगवान के लिए समय निकाल लेता है, उस इंसान के जीवन में कभी किसी बात का कष्ट नहीं होता है। उस इंसान का साथ हमेशा भगवान देते हैं और हमेशा वह इंसान आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए मित्रों, आज के समय में सब लोग अपने अपने निजी जीवन में फंसे हुए हैं, भगवान के लिए कोई समय नहीं निकालता है। और जब